देखिए आज हम लोगों का टॉपिक होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को करता कहा है। हेलो फ्रेंड्स, अंशिका इंग्लिश एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है? देखिए, मैं चाहूंगा कि सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीटली आप लोगों को बताऊं कि सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट को कहा जाता है कर्ता, और कर्ता जैसे कि कर्ता के बारे में आप लोगों को मैं चाहूंगा कि कर्ता के बारे में एक नॉर्मल वे में आप लोग समझो। डूअर, कर्ता को हम लोग डूअर भी कहते हैं। और डूअर क्या है? डूअर का मतलब होता है काम करने वाला। क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाला का मतलब ये हुआ डूअर होता है। डूअर का मतलब होता है काम करने वाला। वाक्य में जो काम करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी वाक्य है, वाक्य में अगर जो काम करने वाला व्यक्ति होगा उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहेंगे। कोई भी हो तो डूअर कहेंगे। और डू का मतलब होता है करना, और डूअर मतलब होता है काम करने वाला, यानी कोई पर्सन होता है। मतलब सब्जेक्ट क्या होता है? कोई पर्सन होता है जो क्या करता है? जो काम करता है। जैसे एक मैं सेंटेंस लिखना चाहूंगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस राइट किया, राम राइट्स a letter. In the sentence, who wrote the letter? Who writes the letter? If we talk about subject, if we talk about sentence, in the sentence here, who writes the letters? Ram writes the letter. अगर हम इस सेंटेंस में बात करें कि कौन पत्र को लिखता है, तो आंसर क्या आएगा? इसमें काम कौन कर रहा है? सेंटेंस में राम राइट्स अ लेटर, इसमें काम कौन कर रहा है? बताइए आप लोग। राम। तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि यहाँ पे राम क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि हम राम के बारे में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। अब देखिए, आप लोग कहते हो कि बहुत हम सर पढ़े हैं सब्जेक्ट के बारे में, फिर भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाता है कि कौन सेंटेंस में सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए मैं 3 तरीका बता रहा हूं, और तीनों तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन आप करिए हु से। हु से क्वेश्चन करिए। हु का मतलब होता है कौन। कौन से क्वेश्चन करके सब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। या तो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, अगर इसको आप करते हैं तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं कि सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। ये चीज मैंने छोड़ दिया है। वी आर टॉकिंग अबाउट, अब इसके बाद हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया है। एक तो है हु से आप क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। एक है वी आर टॉकिंग अबाउट, उसके बाद भी आप सब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। और या तो आप एक हिंदी में हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये 3 तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं? जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, पहला किसमें हमें क्या निकालना है? हमें सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे। व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? व्हाट इज द सब्जेक्ट? इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द सब्जेक्ट, फर्स्ट listen to me what I say in the sentence. Ram writes a letter. Ram writes a letter. In the sentence here, Ram is the subject. Ram subject है। कैसे राम सब्जेक्ट है? अगर आपको नहीं पता है तो देखिए, सबसे पहले आपको who से क्वेश्चन करना है। जब आप who से क्वेश्चन करेंगे, मतलब राम पत्र लिखता है। कौन पत्र लिखता है? बताइए। क्वेश्चन खुद से करो। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, राम राइट्स अ लेटर, इसका मतलब हुआ कि राम पत्र लिखता है। तो यहाँ पे नहीं मालूम है कि सब्जेक्ट कौन है, तो क्वेश्चन उठाओ, कौन पत्र लिखता है? बताइए आप लोग। राम। तो राम हो गया क्या? सब्जेक्ट। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट। वी आर टॉकिंग अबाउट के बाद हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे भर गया। यहाँ पे राम
पत्र लिखता है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट के मतलब सर उसमें वी होगा। नहीं, समझने की कोशिश की। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मोहन स्कूल जाता है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जैसे मैं बोलूँ मोहन स्कूल जाता है, मोहन के बारे में। मोहन के बारे में, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, ये बात है यहाँ पे। जैसे मैं कहूँ कि सूरज उगता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सूरज। सूरज सब्जेक्ट हो गया। मैं कहूँगा कि दिनेश स्कूल जाता है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? दिनेश सब्जेक्ट हो गया। मैं कहूँगा कि सीता झूठ बोलती है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सीता सब्जेक्ट हो गई। मैं कह रहा हूँ कि कलम मेज पर है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कलम के। कोई कहेगा मेज के बारे में, नहीं नहीं भाई, कलम के बारे में बात हो रही है, कलम है मेज के ऊपर। ओके, इस तरह से आपको सब्जेक्ट का पता लगाना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? वी आर टॉकिंग, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई इस सेंटेंस में? तो हम इस सेंटेंस में राम के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। तो राम हो गया क्या? सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट, क्या होगा यहाँ पे? राम। राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखा एक सेंटेंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, एक सेंटेंस में लिखा द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब बताइए आप लोग किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? सन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द सन, हम सन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सन को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सीता टेल्स अ लाई, सीता झूठ बोलती है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? बताइए। वी आर टॉकिंग अबाउट सीता, सो हियर सीता इज द सब्जेक्ट। व्हाट? सीता इज द सब्जेक्ट, राइट। तो आपको ये दूसरा तरीका मालूम चल गया। अगर दूसरा तरीका से नहीं हो पा रहा है तो पहला क्या बताया गया है कि मतलब सीता टेल्स अ लाई, सीता झूठ बोलती है। अब मालूम नहीं चल रहा है कि कौन सब्जेक्ट है, तो हमने क्या कहा कि हु से क्वेश्चन अराइज करिए, मतलब कौन झूठ बोलती है? कौन झूठ बोलती है बताइए, यहाँ पे आंसर दीजिए। सीता झूठ बोलती है, कौन झूठ बोलती है? तो सीता क्या हो गया यहाँ पे? आपका सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब देखिए अगला एक नियम और है पता लगाने का। अगर ये है या जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अब बताइए, सीता टेल्स अ लाई, यहाँ पे जैसे लिखा है राम राइट्स अ लेटर, इसमें कौन काम कर रहा है? इस वाक्य में काम कौन करता है? बताइए आप लोग। राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है, यानी काम कौन करता है? तो राम काम करता है, यानी पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? बताइए। यहाँ पे पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पे पत्र लिखने का काम राम कर रहा है, इसलिए राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। या जिसके बारे में बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ राम राइट्स अ लेटर, किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम पत्र लिखता है, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? बताइए आप। राम हो गया सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है?